हिंदू लॉ। आज का आपका टॉपिक है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत हु मे गिव इन द एडॉप्शन। एडॉप्शन में बच्चे को कौन दे सकता है। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो क्लास हो चुके हैं उनमें हमने ये जाना था हु मे अडॉप्ट द चाइल्ड। हमने उनमें यह जाना था कि बच्चे को अडॉप्ट कौन कर सकता है, जिसके विषय में इसी एक्ट के सेक्शन 7 और 8 में बताया गया था। आज हम यहाँ पर यह जानेंगे कि कौन लोग हैं जो बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए कैपेबल माने जाते हैं। सेक्शन 9 इसका आंसर है। सेक्शन 9 की डेफिनेशन क्या है? पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन द एडॉप्शन। वो कौन लोग होंगे जो किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते होंगे। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और गार्जियन ऑफ चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। हमें ये जानना है आज सेक्शन 9 के तहत कि जब बच्चे को एडॉप्शन में दिया जा रहा है तो वो कौन लोग हैं जो किसी बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए कैपेबल माने जाते हैं, जिनमें 3 लोगों के नाम सामने आते हैं, फादर, मदर और गार्जियन ऑफ चाइल्ड। एक बात ध्यान रखना, फादर, मदर और गार्जियन के अलावा कोई और व्यक्ति बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दे सकता है। यहाँ पर फादर और मदर का मतलब क्या है? यहाँ फादर और मदर का मतलब नेचुरल फादर मदर से माना जाता है। इसमें एडॉप्टेड फादर और एडॉप्टेड मदर को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका मतलब केवल नेचुरल फादर मदर ही, मतलब जो बच्चे के नेचुरल फादर मदर होते हैं केवल वही बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। उसके अलावा जो एडॉप्टेड फादर मदर होते हैं वो बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। आप सेक्शन 9 का जो एक्सप्लेनेशन है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखिए, उसमें भी इसी बात को बताया गया है कि एडॉप्टेड फादर और एडॉप्टेड मदर फादर और मदर की कैटेगरी में यहाँ पर नहीं आते हैं। इसमें जो बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हों उन लोगों को बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए मना कर दिया गया है। अभी हमने यह जाना इसमें कि फादर और मदर जो नेचुरल होंगे उन्हीं के द्वारा बच्चे को एडॉप्शन में दिया जाएगा। अब हम यह जानते हैं कि जो फादर और मदर जो बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए कैपेबल माने गए हैं उनके राइट्स किस तरह के होते हैं? उन दोनों के इक्वल राइट्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर फादर के द्वारा किसी बच्चे को एडॉप्शन में दिया जा रहा है तो यहाँ पर वह फादर जो उस बच्चे की मदर होगी उसकी भी सहमति अवश्य लेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन में सहमति लेना भी ज़रूरी नहीं होगा। अगर यहाँ पर उनमें से कोई एक कम्प्लीटली और फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, उनमें से किसी एक की सिविल डेथ हो चुकी है। मैं इसको और अच्छी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ करो ए और बी, ए फादर है और बी मदर की पोजीशन में है। उनका एक बेटा सी है, वो अपने बेटे सी को एडॉप्शन में दे रहे हैं। यहाँ पर फादर यह फैसला करते हैं कि वो अपने बेटे सी को एडॉप्शन में दे रहे हैं, लेकिन ये एडॉप्शन वैलिड तभी होगा जब यहाँ पर जो फादर ए होंगे वो अपनी जो वाइफ हैं यानी कि जो सी की मदर हैं बी, उनकी कंसेंट ले लेंगे। लेकिन अगर जो बी जो कि मदर ऑफ चाइल्ड है वो सिविल डेथ हो चुकी है उसकी, इसका मतलब वो कम्प्लीटली और फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, या फिर वो जो बी है वो हिंदू नहीं रह गई है, या फिर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी जुडिक्शन के द्वारा अनसाउंड डिक्लेयर कर दी गई है, तब इन 3 कंडीशन में, तब इन 3 डिसेबिलिटीज़ के होने पर जो फादर ए होंगे सी के, उनके लिए बी की कंसेंट आवश्यक नहीं होगी। यही बात यहाँ पर बी के केस में यानी मदर के मामले में भी लागू होती है। इसलिए कहा गया है कि नेचुरल फादर और मदर इक्वल राइट रखती हैं यहाँ पर। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा था इसमें गार्जियन को लेकर समझते हैं। अब हम गार्जियन को लेकर समझते हैं। अभी हमने बात यह करी थी कि नेचुरल फादर और मदर किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। इसके तहत ही हमने यह भी जाना था कि गार्जियन ऑफ चाइल्ड भी किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। गार्जियन कौन सा होगा? यहाँ पर टेस्टामेंट्री और अपॉइंटेड बाई कोर्ट जो गार्जियन होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे जो किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते होंगे। लेकिन कोई भी गार्जियन किसी बच्चे को एडॉप्शन में तभी दे सकता होगा जब यहाँ पर जो कंडीशंस बताई गई हैं जब वो आ रही होंगी तब। जैसे कि जिस बच्चे को एडॉप्शन में देने की बात की जा रही है गार्जियन के द्वारा, उस बच्चे के दोनों जो माता पिता हैं बोथ फादर और मदर वो दोनों ही मर चुके हैं, या फिर जो उसके मम्मी पापा हैं उस बच्चे के वो कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, इसका मतलब उनकी सिविल डेथ हो चुकी है, बच्चे को एबेंडन कर चुके हैं, या फिर
किसी भी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन के द्वारा उनको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया जा चुका है, या फिर पेरेंटेज ऑफ चाइल्ड इज़ नॉट नन। अगर ये कंडीशन, ये जो 5 कंडीशन बताई गई हैं, अगर ये 5 कंडीशन अराइज हो रही हैं, तभी कोई गार्जियन जो है वो किसी भी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता होगा। लेकिन गार्जियन कौन होगा? टेस्टामेंट्री या फिर अपॉइंटेड बाय कोर्ट, तभी वह गार्जियन उस बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता होगा। पर एक इसमें कंडीशन एक और भी है, पर ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर यह है कि वो गार्जियन किसी बच्चे को एडॉप्शन में तभी दे सकता होगा जब पहले वह यहाँ पर कोर्ट की परमिशन ले लेगा। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर यह है कि कोई भी गार्जियन ऑफ चाइल्ड जब भी किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे रहा होगा तो सबसे पहले वह कोर्ट की परमिशन जरूर ले लेगा। यहाँ पर कोर्ट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर कोर्ट वह मानी जाएगी सिटी सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसकी जुडिक्शन के अंतर्गत वो बच्चा रह रहा होगा। यहाँ पर उस कोर्ट से मीनिंग माना गया है। जब कोर्ट गार्जियन को किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तभी परमिट करेगा जब पहले यहाँ पर कोर्ट उस बच्चे के वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को, उस बच्चे के वेलफेयर को ध्यान रखेगा, उस बच्चे की एज और उसकी अंडरस्टैंडिंग के आधार, उस बच्चे की एज और उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उस गार्जियन के द्वारा एडॉप्शन के नाम पर कोई भी पेमेंट या रिवॉर्ड ना लिया गया हो। इन्हीं आधारों पर जो कोर्ट होगी वो उस गार्जियन को तभी परमिट करेगी कि वो किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता होगा। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दें, गार्जियन और कोर्ट इन दोनों के विषय में जो सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन है उसमें क्लियर किया जा चुका है। आज आपका यहाँ पर सेक्शन 9 क्लियर हो चुका है। मैं एक बात और बता दूँ कि इससे पहले के जो वीडियो क्लास हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, जिनमें मैंने सेक्शन 7 और 8 को क्लियर करा है, जिनमें बताया गया है हु मे एडॉप्ट द चाइल्ड, कि कौन बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। और आज हमने ये जाना कि सेक्शन 7 और 8 में हमने यह जाना था कि कौन बच्चे को एडॉप्ट कर सकता है, और आज हमने ये जाना सेक्शन 9 के तहत कि कौन बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। आज आपके यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं।